सर्वेभ्यो नमः। मैं राजेश्वराचार्य संस्कृतम आज आप सबसे कुछ कहने आया हूँ। एक श्लोक है, आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, विद्वानों के मुख से सुना होगा, आपको स्मरण भी होगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका भाव यह है कि खलस्य, खल के पास विद्या आ जाए तो वह खल क्या क्या करता है? विवाद करता है। खलस्य विद्या विवादाय भवति। खल की विद्या विवाद के लिए होती है। खल का मतलब दुष्ट, क्षुद्र बुद्धि वाला, छिद्र देखने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, किसी भी प्रशंसनीय व्यक्ति की निंदा करने वाला होता है। और उसके पास थोड़ी सी भी विद्या आ जाए तो वह केवल विवाद करता है, निंदा करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय। धन आ जाए, दरिद्र हो और उसके पास धन वैभव का विस्तार होने लग जाए, धनी हो जाए, तो उसके अंदर मद आ जाता है। मद, अहंकार, धरती को दबाकर चलने की प्रवृत्ति आ जाती है। ऐसा मद होता है कि मैं ही मैं हूं, मेरे सामने सब छोटे लोग हैं, नौकर चाकर हैं, सब मेरे आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कुछ करेगा तो वह मेरे कोप का भाजन बनेगा। मेरा क्रोध उसे सहना पड़ेगा, मैं उसे दबा सकूंगा, मैं उसे धन से खरीद सकूंगा, मैं उससे अपनी इच्छा के अनुसार दास बना करके काम करवा सकूंगा। अधिक धन हो जाने पर किसी किसी के मन में इस तरह के भाव जागृत हो जाते हैं। जागृत जिसके मन में ऐसा होता है वह खल होता है, दुष्ट होता है, अभिमानी होता है, अहंकारी होता है, व्यसनी होता है। ये सब दोष उसके भीतर आ जाते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं। शक्ति परेशां परपीडनाय। यदि उसके पास शक्ति हो जाए, बल हो जाए, तो दूसरों को पीड़ा देने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है, जगह जगह विवाद करके और दूसरों को पीड़ा देता है। यदि थोड़ी सी भी उसके पास शक्ति आ जाए तो यह खल के भीतर ऐसा पाया जाता है। परंतु उस खल और साधु लोगों में विपरीत का व्यवहार होता है। साधु यानी सज्जन, विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, साधक, चिंतक, दार्शनिक, नेक मार्ग पर चलने वाले लोग, सन्मार्ग पर चलने वाले लोग, जो दूसरों की सेवा करने में अहर्निश अपना ध्यान लगाए रखते हैं, किसी की पीड़ा नहीं सहन कर सकते, उनमें तितिक्षा होती है, उनमें जो है दूसरों के प्रति परोपकार करने की भावना होती है, दूसरों के लिए जीने की इच्छा होती है, मानवता होती है।
ऐसे साधु सज्जन लोगों के भीतर विद्या ज्ञानाय, ज्ञान बढ़ाने के लिए होती है, दूसरों तक पहुंचाने के लिए होती है। और धन जो है दानाय, धनम दानाय भवति, धन जो है दूसरों को दान करने के लिए होता है। क्योंकि दान की महिमा आप सबने पढ़ा होगा जगह जगह कि इस कलिकाल में यदि धर्म रूपी जो वृषभ है उसका एक पैर जो खड़ा है वह दान रूपी उसका चरण है, उसका पैर है। तो इस कलिकाल में दान का फल तत्काल प्राप्त होता है, क्योंकि इस कलयुग में दान सर्वोपरि बताया गया है। तो जिसके पास धन हो, ऐश्वर्य हो, वह अपने धन का सदुपयोग, समुचित विनियोग करे, उसे यह बुद्धि विद्या आती है, वह सज्जन है, सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। तो सज्जन की जो विद्या है वह ज्ञान बढ़ाने के लिए है, जन जन तक ज्ञान पहुंचाने के लिए है। और दुर्जन के पास जो विद्या है वह दूसरों से विवाद करने के लिए है, मैंने पहले ही बता दिया है। और सज्जन के पास जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मनाम, जिसका मन, वचन और कर्म एक है, वह महात्मा है, वह साधु है। वह हमेशा दूसरों के लिए जीता है। विचार लो कि मरते हो, मृत्यु से डरो नहीं, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी, हुई न सु मृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। चिंतन करो, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए मरे। मानव सेवा सर्वोपरि है, लगो। और जो लगा है वह सज्जन है, साधु है, महात्मा है, सन्यासी है, तपस्वी है, संत है, आचार्य है, ब्राह्मण है। जो इस तरह की भावना से ओतप्रोत है वह श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त है। यह मेरा विचार है। और आगे बताया जी, दुष्ट लोगों के पास जो शक्ति है वह दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन साधु सज्जनों के अंदर जो शक्ति है उससे लोकोपकार होता है, लोक में उपकार होता है, पर उपकार होता है। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा में, पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा, पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। आप सबने सुना होगा। और दूसरों की रक्षा के लिए शक्ति होती, यह शक्ति जिसके पास है, शक्ति संचय जिसके पास है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास बाहुबल है, वह दूसरों की रक्षा करता है। अब मैं आगे जो बात कहने जा रहा हूं उस पर आप सब केंद्रित होइए।